सद्गुरुनाथ की जय। आइए आज हम देखते हैं प्रवर्जित होने के कारण का टुकड़ा। टाणांग सूत्र के अंदर संसार का त्याग करने में होने वाले निमित्तों का वर्णन बताया गया है और वह निमित्त कौन से है आज हम यहाँ पर देखेंगे। पहला है छंद। छंद यानी अपने या दूसरों की इच्छा से दीक्षा लेना। दूसरा कारण बताया हुआ है रोष। रोष यानी किसी पर क्रोध करके या क्रोध के वश या रोष में आकर के दीक्षा लेना। तीसरी बात बताई हुई है परिधुता। परिधुता है ना, दारिद्र्य या गरीबी के कारण परेशान होकर के दीक्षा लेना। चौथी बात बताई हुई है स्वप्न। विशेष प्रकार का स्वप्न आने पर दीक्षा लेना, यानी किसी प्रकार का स्वप्न हमें आ जाए और जिससे हमें प्रवर्जित होने की भावना हो जाए तो इस कारण से दीक्षा लेना। पांचवी बात बताई हुई है परिश्रुत। परिश्रुत यानी किसी के वचन सुन आवेश में आकर दीक्षा लेना। किसी ने हमें कह दिया कि तू दीक्षा ले ही नहीं सकता है, तू कर ही नहीं सकता है, तू संयम पार ही नहीं सकता है, इस प्रकार के उसके वचनों को सुन करके आवेश में आकर के दीक्षा लेना। छठी बात बताई हुई है स्मरण। स्मरण यानी किसी प्रकार की कोई बात हमें क्या हो जाए, याद आ जाए, स्मरण आ जाए, या किसी प्रकार का दृश्य देखकर हमें जाति स्मरण ज्ञान हो जाए और जाति के स्मरण ज्ञान होने से पूर्व भाव को जान करके दीक्षा लेना। सातवीं बात बताई है रोगिणिका, यानी रोग के कारण संसार से विरक्त होकर के दीक्षा लेना। आठवीं बात बताई हुई है अनादर। अपमानित होने पर ली गई दीक्षा, यानी किसी ने हमारा अपमान कर दिया है, हमारे मद और उत्साह से ली गई दीक्षा यानी अनादर दीक्षा। नौवीं बात बताई हुई है देव संज्ञप्ति, यानी देवों के द्वारा प्रतिबोध देने पर ली गई दीक्षा। और 10वीं बात बताई है वत्सानुबंधिका, यानी पुत्र स्नेह के कारण ली गई दीक्षा। इस प्रकार से टाणांग सूत्र के अंदर ये 10 कारण दीक्षा लेने के प्रवर्जित होने के बताए गए हैं। सेवम भन्ते सेवम भन्ते। सभी ने इस बात को ध्यान रखना है कि यह थोकड़े की प्रतियोगिता हम यहाँ पर ले रहे हैं, जिसमें आपको जितने भी थोकड़े हैं वह सारे एक डायरी के अंदर अच्छे सुंदर और सुवाच्य अक्षरों में लिखना है, जिसकी प्रतियोगिता कोथरूड चातुर्मास के अंदर ली जाएगी। इस बात का सभी ने ध्यान रखना है।